ज़रा सोचिए, कहीं आग लगी हो और मिनटों में नहीं, महज सेकंडों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस जगह के लिए निकल पड़े। ज़रा सोचिए, मौके पर पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रास्ते में ही ड्रोन के जरिए जिस इमारत में आग लगी हो उसकी हर तस्वीर देख रही हो। और तो और, ज़रा ये भी सोचिए कि किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, फायर हेल्पलाइन नंबर पर कोई फ़ोन करे उससे पहले ही फायर कंट्रोल रूम को उसकी खबर मिल जाए। यकीन नहीं होता ना, पर यकीन मानिए, ये आने वाले वक्त का सच है। नई टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली को आग से बचाने के लिए आने वाले 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। फिलहाल जो ब्लूप्रिंट कागज पर है, जिस दिन ये जमीन पर सच हो जाएगा, आग की लपटें इंसान के काबू में होंगी। कहते हैं आफत सर तक और आग घर तक ना आ जाए तब तक खतरे का एहसास नहीं होता। सिर्फ इस साल के पहले 6 महीने में दिल्ली ने मालवीय नगर, पालम और विवेक विहार की शक्ल में शोलू का जो गुस्सा देखा, उसने पूरी दिल्ली को परेशान कर दिया। बेलगाम आग की लपटों और दमघोंटू धुएं ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। बीते कुछ बरसों का हिसाब किताब लगाएं तो सिर्फ आग की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्हीं आग की लपटों में खाक हो गई। दिल्ली देश की राजधानी है। दुनिया के बेहतरीन शहरों में इसकी गिनती करने वाले कम नहीं हैं। लेकिन अगर आग जैसी चीज पर भी वक्त पर काबू ना पा सके तो शहर पर सवाल उठते हैं। देर से ही सही, पर जब आफत सर तक और आग घर तक पहुंच ही गई, तब ख्याल आया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कम से कम आग से तो लोगों को मरने से बचाया जा सके। और इसी ख्याल ने जन्म दिया दिल्ली और दिल्ली वालों को आग से बचाने के एक नए आइडिया को। जी हाँ, तय करने वालों ने तय किया है कि अगले 25 सालों में दिल्ली फायर सर्विस एक ऐसी फायर सर्विस होगी जो वर्ल्ड क्लास होगी। विजन, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर बुनियादी सुविधाओं से लैस एक ऐसी फायर सर्विस जिसके पास अपना ड्रोन भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का हथियार भी, और घर घर, बिल्डिंग बिल्डिंग आग को बिगड़ने और बिखरने से पहले उन्हें काबू करने वाले जरूरी उपकरण भी। पर ये सब कैसे होगा? तो चलिए आज आपको बताती हूँ दिल्ली फायर सर्विस के अगले 25 साल के उस ब्लूप्रिंट के बारे में, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है। अगर ये ब्लूप्रिंट हकीकत में सच हो गया तो अगले 25 सालों में यानी 2051 तक दिल्ली फायर सर्विस के अपने 196 फायर स्टेशन होंगे, करीब 29,000 स्टाफ होंगे, 1568 फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां होंगी, 390 QRV गाड़ियां होंगी, 225 वो मोटरसाइकिल और ई-बाइक होंगी जो संकरी गलियों में घुसकर भी आग को ठंडा करेंगी। तब फायर सर्विस का कोई भी स्टाफ लगातार 24 घंटे की ड्यूटी नहीं करेगा। फिर 3 शिफ्ट में वो लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे। तब तक हर बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर्स यानी पानी छिड़कने वाली मशीन के साथ साथ हाइड्रेंट सिस्टम भी होगा, जो सीधे वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी से फायर सिस्टम के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। यानी तब आग लगने पर 101 नंबर पर फोन करने से पहले ही कंट्रोल रूम को ये पता चल चुका होगा कि आग कहाँ लगी है। इसके बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायर स्टेशन से आग बुझाने के लिए निकलेंगी, तब तक आसमान में ड्रोन उड़ चुका होगा और जहां आग लगी है वहां की लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में बैठे फायर फाइटर्स लाइव देख सकेंगे। यानी जब तक वो मौके पर पहुंचेंगे, उन्हें पता चल चुका होगा कि आग कहां कहां भड़की है, किस फ्लोर, किस कमरे में, कहां पर लगी है। इससे आग बुझाना न सिर्फ आसान होगा बल्कि वक्त से पहले होगा। दिल्ली फायर सर्विस ने अगले 25 साल के प्लान को अमल में लाने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले 5 सालों में फायर डिपार्टमेंट के विस्तार पर काम किया जाएगा। इसके बाद अगले 5 सालों में फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करने और उसे और ज़्यादा प्रभावी बनाने पर जोर होगा। फायर सर्विस के साथ नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना और फिर दिल्ली के इलाकों के हिसाब से कम वक्त में कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचेंगी, इस पर काम शुरू होगा। दरअसल दिल्ली फायर सर्विस ज़्यादातर अब भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है।
अगले 25 सालों में इसे पूरी तरह से बदल देने का फैसला लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस को बेहतरीन बनाने के लिए अगले 25 सालों का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उस पर 4 चरणों में काम होगा। शुरुआती 5 सालों यानी 2031 तक का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसकी शुरुआत फायर सर्विस के बरसों पुराने सिस्टम, टेक्नोलॉजी और काम के ढर्रे को बदलने के साथ साथ हर चीज अपग्रेड की जाएगी। बुनियादी चीजें ठीक करने के बाद अगले 5 सालों में फायर सर्विस को बेहतरीन और आग बुझाने के अलग अलग तरीकों पर काम होगा। इसके साथ साथ फायर सर्विस को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने, AI, इंटरनेट, ड्रोन, स्मार्ट व्हीकल मुहैया कराने के साथ साथ रिस्पॉन्स टाइम को कम करने पर भी खास जोर दिया जाएगा। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिल्ली फायर सर्विस ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2026 से दिल्ली में बनने वाली हर बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया जाए, जबकि जो बिल्डिंग पहले ही बन चुकी है उनमें भी 2030 तक स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाना कानूनन अनिवार्य कर दिया जाए। दरअसल दिल्ली में जितनी भी आग की घटनाएं हुई हैं, उनमें ये बात सामने आई है कि लोगों की मौत आग से कम और धुएं की वजह से दम घुटने से ज्यादा होती है। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आग की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां औसतन 12 से 15 मिनट में पहुंचती हैं, जबकि आग के धुएं की वजह से पहले 3 से 5 मिनट में ही ज्यादातर मौत धुएं की वजह से हो चुकी होती है। धुएं से होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह ये है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के इस दौर में घरों में खिड़कियां कम हो गई हैं। कमरे के अंदर कारपेट, सोफा, बेड जैसी तेजी से आग पकड़ने वाले सामान ज्यादा है, इसीलिए धुआं भी तेजी से फैलता है और वेंटिलेशन या खिड़कियां ना होने की वजह से लोग दम घुटने की वजह से दम तोड़ देते हैं। दिल्ली की जो बिल्डिंग्स हैं या कहीं की भी जो बिल्डिंग्स हैं आज की तारीख में, आज से जो 25 से 30 साल पहले बिल्डिंग बनती थी, उनका डिज़ाइन इस तरह का था, उनकी छतें ऊंची थी, उनमें रोशनदान थे, जो घर के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही थी वो ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं थी कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो जब कभी आग लगती थी कमरे में तो फ्लैश ओवर एक फिनोमिना होता है जो फायर छोटी से होकर के और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है कि पूरा कंपार्टमेंट, पूरा कमरा इन्वॉल्व हो जाए फायर में। 600 डिग्री के करीब टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये फिनोमिना पहले 15 से 17 मिनट में होता था। अभी जो हमारी आज की तारीख में बिल्डिंगों के डिज़ाइन हो गए हैं, फॉल सीलिंग लगने लगी, छत की हाइट नीचे आ गई, रोशनदान ख़त्म हो गए, आप वॉल पैनलिंग करा रहे हो, आप कारपेट लगा रहे हो या वॉलपेपर लगा रहे हो, या बहुत सारा आपकी तारीख में फ्लेमेबल मटेरियल आपके कमरे में होता है, PU के जैसे सोफ़े, गद्दे, कुर्सी, ये सब जो है बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो आज की तारीख में ये हो गया है कि जब एक फायर शुरू होती है तो ऑक्यूपेंट को फ्लैश ओवर होने तक केवल 3 से 5 मिनट मिल रहे हैं। हालांकि एक फिक्र ये भी है कि अगले 25 सालों में यानी 2051 तक दिल्ली की आबादी भी नामालूम कहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की एक अहम बात यह है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रिस्पांस टाइम किसी भी तरह 7 मिनट से कम किया जाए, जो कि अभी 12 से 15 मिनट है। हालांकि आने वाले वक्त में दिल्ली की आबादी और ट्रैफिक इसमें कितनी मददगार या दुश्वार साबित होगी, कहा नहीं जा सकता। 1942 में यानी अंग्रेजों की विदाई और भारत की आजादी से 5 साल पहले दिल्ली में फायर सर्विस का जन्म हुआ। तब इनकी टैगलाइन थी, वी सर्व टू सेव। 1944 में जब दिल्ली में पहली बार दिल्ली फायर सर्विस का जन्म हुआ था, तब दिल्ली की कुल आबादी 7 से 8 लाख थी, जबकि इस वक्त उसी दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी 1944 के मुकाबले दिल्ली की आबादी लगभग 400 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन 3 करोड़ दिल्ली वालों के लिए आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 71 फायर स्टेशन हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3051 लोग काम करते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के पास आग बुझाने वाली कुल 323 गाड़ियां हैं। इन 323 गाड़ियों में से 191 गाड़ियां पंपिंग यूनिट से लैस यानी बड़ी गाड़ियां हैं, जबकि 100 QRVS यानी क्विक रिस्पांस व्हीकल हैं, जो तंग गलियों में ज्यादा काम आती है। आग ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं भी लग सकती है। दुनिया का कोई भी देश आग के इन लपटों से नहीं बच पाया है। आग लगने के ज्यादातर हादसे इंसानी लापरवाहियों की वजह से होती हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर मशीनी गलतियों की वजह से। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां फायर सेफ्टी के परफेक्ट इंतजाम किए गए हैं।
अमेरिका जैसे देशों में हर घर के बाहर खास फायर सेफ्टी के लिए पानी के पाइप बिछाए गए हैं, पर दिल्ली जैसे शहर की दिक्कत यह है कि यहाँ आबादी का जंगल है और बेतरतीब मोहल्ले, बस्तियाँ और घर, जहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच पाती। अगले 25 सालों के प्लान में इन दिक्कतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से फायर सर्विस, फायर फाइटर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद बढ़ती रही है। हालांकि तब ना दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें थी, ना आबादी का इतना बोझ और ना ही आग को दावत देने वाले खतरे। इसीलिए फायर सर्विस का काम धीरे धीरे एक तरह से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। 42 साल के बाद 1970 तक पहुंचते पहुंचते यानी अगले 28 सालों में दिल्ली में सिर्फ 14 फायर स्टेशन खुले। 70 से 2000 तक पहुंचने में यानी अगले 30 सालों में फायर स्टेशन की कुल तादाद 52 थी। 2000 से 2026 तक यानी बीते 26 सालों में फायर स्टेशन की तादाद बढ़कर सिर्फ 71 तक पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि खासतौर पर पिछले 2 दशक में दिल्ली में आग लगने पर इमरजेंसी कॉल करने वालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। 15, 4 और 5। अगर सिर्फ पिछले 20 सालों के आंकड़े ले लें तो 2006 में जहां दिल्ली में 14,291 इमरजेंसी कॉल आई थी, वहीं 2026 में ये बढ़कर 36,000 के पार पहुंच चुकी है। इसी तरह पिछले 20 सालों में मरने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ी है। पर आखिर फायर सर्विस, फायर फाइटर्स, दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के उपकरण और आग से लड़ने के अलग अलग वो क्या तरीके हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो शुरुआत उस शुरुआती जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है, यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम दिल्ली फायर सर्विस के हेडक्वार्टर में बना है। 102 नंबर पर जब भी कोई फायर डिपार्टमेंट को फोन करता है तो उसकी घंटी इसी कंट्रोल रूम में बजती है। इस कंट्रोल रूम में 365 दिन और 24 घंटे कोई न कोई फोन के पास बैठा होता है। कंट्रोल रूम में सिर्फ फोन उठाने के लिए 100 लोगों की एक पूरी टीम है। हर शिफ्ट में कम से कम 25 लोग काम करते हैं। हमें जो कॉल मिलती है वो हमारे कंट्रोल रूम पे आती है। पहले कंट्रोल रूम पे आने के लिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि या तो किसी ने सीधा ही 101 पे कॉल किया तो हमारे पास आएगी, या 112 पे अगर किसी ने कॉल किया तो हमारे पास, हम इंटीग्रेटेड हैं उसके साथ, वो कॉल वहाँ से हमें आ जाती है तुरंत ट्रांसफ़र होके। तीसरा तरीका है कि जितने इमरजेंसी के और कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ हमारा कंट्रोल रूम हॉटलाइन से कनेक्टेड है। अगर उनको कोई फायर की कॉल मिलती है तो हॉटलाइन के थ्रू भी वो हमें ट्रांसफ़र होती है। ये कॉल रिसीव करते हैं। रिसीव करने का एक यहाँ ये पैड है, इसमें कॉलर का नाम, जो कॉलर होता है उसके कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जो इनको ये भरते हैं। उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क और किस थाने के लोकेशन के नज़दीक है, उसको इस स्लिप को पूरा भरने के बाद ये फिर हमारा वायरलेस सिस्टम है, वहाँ कॉल को देते हैं। वहाँ से कंसर्न स्टेशन को कॉल रिसीव हो जाती है। तो ये फायर कंट्रोल रूम है। ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पूरे दिल्ली की कॉल्स यहाँ आती है और यहाँ से कॉल जो है वो आगे की तरफ डाइवर्ट की जाती है, आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड की जाती है और वहाँ से ये तय होता है कि कौन से थाने में ये पूरा मामला आता है, कौन सी लोकेशन का, और उस लोकेशन के पास वाले फायर सर्विस पर ये कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और वहाँ के जो फायर फाइटर्स होते हैं, वहाँ की जो टीम होती है वो पहुँचती है और वहाँ रेस्क्यू वाली जगह पर पहुँच जाती है। तो ये वो सेंटर है जहाँ से पूरी दिल्ली की कॉल इनके पास आती है और ये उन कॉल्स को जो है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। फ़ोन पर आग लगने की इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम उस फायर स्टेशन को पलटकर फौरन फ़ोन करता है जो आग लगने वाली जगह से सबसे करीब हो। कंट्रोल रूम फायर स्टेशन को आग की इत्तला देने के साथ साथ ये भी जानकारी देता है कि आग घर में लगी है, दुकान में, मॉल में, होटल में, बहुमंजिला इमारत में, दफ्तर में या झुग्गी में। इसके साथ ही कंट्रोल रूम ये भी बताता है कि आग कितनी बड़ी या छोटी है। इसकी वजह यह है कि इससे फायर स्टेशन को ये समझने में आसानी हो जाती है कि मौके पर दमकल की कितनी गाड़ियां भेजनी है और कौन सी गाड़ियां भेजनी है। जब कॉल हमारे कंट्रोल रूम में मिल जाती है तो अभी हमारे यहाँ मैनुअल सिस्टम है, जो कंसर्न वहाँ पर ड्यूटी पे ऑफिसर्स होते हैं वो इमीडिएटली देखते हैं कि कहाँ की कॉल है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है
फायर स्टेशन चूज़ करते हैं कहाँ से रिस्पॉन्स कराना है। साथ ही साथ प्री डिफाइंड SOPs भी हैं हमारे कि जिस तरह की कॉल होगी उसके अकॉर्डिंगली कितनी गाड़ियाँ और कितने ऑफिसर्स का टर्नआउट होना है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑफिसर्स कंसर्न स्टेशंस को और कंसर्न ऑफिसर्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। चूंकि कंट्रोल रूम से कभी भी फोन आ सकता है, इसीलिए हर फायर स्टेशन में फायर फाइटर के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी 24 घंटे तैयार रहती हैं। हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है ताकि ऐन वक्त पर वो धोखा ना दे। दमकल की गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। वो पानी ही है जिससे आग बुझाई जाती है। दिल्ली के हर फायर स्टेशन में बाकायदा पानी के बोर पंप लगे हैं जो बेहद फोर्स के साथ और कम वक्त में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक को फुल करते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से भी दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए बाकायदा फायर फिलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जिस तरह हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसी तरह दमकल की गाड़ियों के पानी को भी चेक किया जाता है। गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी जो हाईराइज बिल्डिंग है उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं। दमकल की अलग अलग गाड़ियों में गाड़ियों के टैंक के साइज के हिसाब से एक गाड़ी में 2,500 से 3,000, 4 से 5,000 और 12,000 लीटर तक पानी आता है। इसके अलावा कई आग ऐसे होते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता। ऐसी आग को फोम और खास केमिकल से बुझाया जाता है। देखिए, गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो वाटर कंटेनिंग अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास स्मॉल वाटर टेंडर है, नॉर्मल वाटर टेंडर है और वाटर बाउजर है। 3 गाड़ियां हैं मेरे पास जो वाटर कैरी करती हैं। इनमें जो स्मॉल वाटर टेंडर है उसमें 2,500 से 3,000 के बीच का टैंक है, और जो नॉर्मल वाटर टेंडर है उसमें 4 से 5,000 का टैंक होता है, और जो वाटर बाउजर है वो 12,000 लीटर का है। तो ये अब कितनी देर चलेगी, अगर आप देखें तो इसमें जो पंप लगा है वो 1800 LPM का पंप है हमारी गाड़ियों में। तो अगर मैं दोनों डिलीवरी फुल थ्रोटल यूज़ कर देता हूँ तो आप 1800 से भाग कर लें इस क्वांटिटी को, तो आपको समय पता लग जाएगा। अच्छा। तो यानी कि अब 4,000 की जो है वो 3.5 मिनट में खाली हो जाएगी, करीब 5,000 वाली। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा ही ऐसा होता हो। इट डिपेंड्स, जो मेरा पहला ऑफिसर सीन पे पहुंचता है वो सीन का साइज अप करता है, सिचुएशन देखता है। इमीडिएटली हमें इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी ट्रेंड होते हैं हम लोग कि उसको जाते ही पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितनी ब्रांच मुझे ऑपरेट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली वो फायर को अपग्रेड कर देता है। फोम टेंडर्स हैं जहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ फायर को हम नहीं बुझा सकते। जहाँ हमें जैसे लिक्विड फ्यूल की फायर है वहाँ हमें डेंसिटी कम करनी होती है पानी की, तो उसके लिए हम फोम कंसनट्रेट वाले हमारे पास टेंडर हैं जो हम पानी में ऐड करके उसकी डेंसिटी कम करते हैं, जिनको हम फोम टेंडर्स बोलते हैं। वो हमारे पास हैं, उनको हम यूज़ करते हैं ऐसी फायर्स के ऊपर। इसमें होज पाइप है, ब्रांच है, फोम ड्रम है, BA सेट है, कटिंग टूल है, ये सब चीज़ आप देखना चाहो देख सको। और लैडर, एक्सटेंशन लैडर है। इसमें पंप है। हाँ जी, हाँ पानी इससे ये डिलीवरी है, ये पंप है। हाँ, इससे आगे है, इसे कनेक्ट होज यहाँ कनेक्ट करके और बढ़ाते चले जाओ। पानी का पाइप है वो इससे कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, इससे कनेक्ट करते हैं और इसे चला देते हैं, फिर हाँ वहाँ पर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हाँ, छोटी आग के लिए एक कैमरा आया था गाड़ी को बैक करना हो उसमें दिखाई है। छोटी मोटी आग के लिए होजरी लगी हुई है, इससे छोटी मोटी आग के लिए इससे ही काम हो जाए। हाँ, बड़ी आग के लिए पाइप द्वारा। आपको शायद पता ना हो, दमकल की गाड़ियों में आग बुझाने के लिए जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। वो पानी जो हमारे और आपके घरों में आता है, पीने वाला पानी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? असल में फायर फाइटर्स हर रोज आग बुझाने के दौरान आग के बीच उस तपिश से गुजरते हैं जब गला सूखने लगता है। पल पल आग की लौ तेज होती जाती है। ऐसी सूरत में प्यास लगने या गला सूखने पर वो आग को छोड़कर पानी पीने नहीं जा सकते, इसीलिए वो उसी पानी को पीते हैं जिससे आग बुझाते हैं। गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं,
या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं। इनके अंदर नॉर्मल जो है बोर का पानी या ड्रिंकिंग वाटर जो जल बोर्ड का है वही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। कई बार ब्रांचमैन जो है सेकंड ब्रांचमैन को कवर देता है पानी के से ही, पानी का शावर चला के, तो वो पानी उसकी बॉडी पे भी टच होता है, बार बार भीगता भी है वो उस पानी में। और कई बार फायर फाइटिंग करते हुए वो पानी गलती से भी पी जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अंदर घुसा हुआ है, प्यास लग रही है तो वो उस ब्रांच से पानी भी पी लेता है। तो हम इसलिए नॉर्मल वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है और जो बोरिंग का वाटर है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी वाटर हम यूज़ नहीं करते। फायर फाइटर्स के इन कपड़ों को तो आपने देखा होगा। तपती गर्मी में आग की तपिश के बीच कई बार ये इतने ज्यादा तापमान से घिरे होते हैं कि इनके ये कपड़े ना हो तो ये खुद जल जाए। लेकिन इन कपड़ों और इनके पहने बूटों का वजन इतना ज्यादा होता है कि आम इंसान तो ठीक से चल भी ना पाए, और इन्हें तो दौड़ना होता है। जैसे ही घंटी बजती है, कॉल आती है, पता चलता है कि ज़िंदगी खतरे में है, पता चलता है कि आग लग चुकी है, फ़ौरन 1 मिनट के अंदर ये फायर फाइटर्स अपने इस लबादे को ओढ़कर, इस हेलमेट को पहनकर, इन बूट्स को पहनकर तैयार हो जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द, जहां पर कई लोगों की ज़िंदगी जोखिम में पहले से ही रहती है। अब ये सोचिए 1 मिनट के अंदर की पूरी तैयारी और उसके बाद 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का, और जो इन्होंने ये जैकेट पहनी है काफ़ी मोटी जैकेट है क्योंकि ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है आग से। ये जो हेलमेट है इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 किलो के आसपास का ये हेलमेट होता है। जो बूट्स इन्होंने पहने हैं, इस बूट्स का वज़न भी लगभग 4 से 5 किलो का है। तो एक वज़नी लबादा अपने ऊपर ओढ़े हुए ये फायर फाइटर्स फ़ौरन निकल जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर आग की सूचना मिली होती है, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है आग लगने वाली जगह पर वक्त पर पहुंचना। इसके लिए बाकायदा खुद फायर सर्विस ने अपनी टीम के लिए रिस्पांस टाइम तय किया हुआ है। कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजने के बाद जैसे ही सायरन बजाया जाता है, उस सायरन के बजने का मतलब ये है कि अब अगले 1 मिनट में फायर फाइटर्स जिस हाल में भी हो, उन्हें दमकल की गाड़ी में बैठकर फायर स्टेशन छोड़ देना होता है। जैसे इस फायर स्टेशन में घंटी बजती है और कॉल आती है कि कहीं पर आग लग गई, आग लगने के बाद फ़ौरन ये दमकल की गाड़ी और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। 1 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। आगे वाली सीट पर ड्राइवर होता है, एक इंचार्ज होता है, पीछे 4 फायर फाइटर्स होते हैं और इस गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से दिखती कैसी है। देखिए इस गाड़ी में जो आगे की सीट है वहाँ पर एक ड्राइवर होते हैं। सर स्पेस है अंदर आने का? हाँ, तो आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो एक इस वाली सीट पर ड्राइवर होते हैं और उसके बाद अंदर जो है वो काफ़ी जगह होती है पीछे बैठने के लिए भी और यहाँ बैठने के लिए भी। तो ये मेरे राइट साइड पर ड्राइवर साहब बैठते हैं और यहाँ पर एक इंचार्ज होते हैं, और पीछे की तरफ जो कैबिन बना हुआ है वहाँ पर 4 फायर फाइटर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर एक गाड़ी में 6 लोग होते हैं और ये 6 लोग जिस भी जगह पर आग लगी होती है वहाँ पर फ़ौरन 1 मिनट के अंदर रवाना हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर रेस्क्यू करने के लिए। 1 मिनट के अंदर हमने स्टेशन को छोड़ना होता है। हाँ, रास्ते में व्हीकल है, जाम की स्थिति हो है, उसमें टाइम लग जाता है, वरना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। हेलमेट, गमबूट और फायर सूट ये गाड़ी में ऑलरेडी रखा रहा है। हम जैसे ही फायर सायरन सुना उठ के भगले हैं, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। बाथरूम वो भी स्नान कर रहा है, वो भी ऐसे ही भग लेता है। और गाड़ी में आके बैठ के हेलमेट, गमबूट, डांगरी पहन के अपने रेडी हो जाए। लेकिन यही रिस्पांस टाइम रात के वक्त 1 मिनट से बढ़कर 2 मिनट हो जाता है। वजह ये कि अमूमन रात में स्टाफ आराम कर रहा होता है। असल में फायर फाइटर्स की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ग्रुप के हिसाब से होती है। इनकी ड्यूटी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जरूरत के हिसाब से स्टाफ कम है।
हम हमेशा तैयार होते हैं। हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दिल्ली फायर सर्विस के जो ग्रुप सी मेंबर्स हैं वो एक दिन ड्यूटी करते हैं 24 आवर राउंड द क्लॉक, और 24 आवर उनको फिर एक ब्रेक मिलता है। जो ग्रुप बी एंड अबाव ऑफिसर्स हैं उनको 72 आवर्स वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद उनको 24 आवर का रेस्ट मिलता है। ड्यूरिंग दी ड्यूटी आवर्स हमारे जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं वो ऑलवेज़ रेडी होते हैं टू रिस्पॉन्ड एनी इमरजेंसी। रात को शाम की जो हमारी रोल कॉल होती है उससे और मॉर्निंग की रोल कॉल तक ये रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट का है, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं हमारे उस टाइम, तो सो के उठ के उनको जो है थोड़ा रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें फायर स्टेशन भी 120 चाहिए जल्दी जल्दी, हमें इक्विपमेंट्स अप्लाइंसेस भी चाहिए जो कि हम डिप्लॉय कर सकें, और साथ ही साथ मैन पावर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में मेरी है, क्योंकि मेरे पास आज की तारीख में 12,000 प्लस आदमी होने चाहिए ऑपरेशन के, लेकिन मेरे पास वो 2,500 ही हैं और वो 24 आवर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं। फायर फाइटर्स के लिए स्टेशन छोड़ने का रिस्पांस टाइम बेशक 1 मिनट है, पर दिक्कत ये होती है कि कई बार सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। मौका वारदात की दूरी भी स्टेशन से दूर, हर सेकंड या मिनट बेहद कीमती होता है। कई बार जिस जगह आग लगी होती है वहाँ रास्ता भी बेहद संकरा या भीड़ भाड़ वाला होता है। यही वजह है कि कई बार मौके पर पहुँचने में देरी भी हो जाती है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, सेकंड फ्लोर पर फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जो वहाँ बुझा दी गई। तो अब खतरे में कोई भी नहीं है, ना किसी को कोई चोट लगी है। घर बंद था तो घर के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं था, जिसके कारण से किसी को कोई चोट नहीं आई है। में आज की तारीख में जो ट्रैफिक के हालात हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मैं जहाँ पर कॉल है उसकी नियर विसिनिटी में कितनी देर पहुँचने के बाद मेरे को लोकल प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है, और एक है जो जनरल प्रॉब्लम है। 2 तरह की प्रॉब्लम है। जनरल प्रॉब्लम मेरी जो है वो हर एरिया में है। जब मैं टर्न आउट होता हूँ तो ट्रैफिक इतना होता है रोड के ऊपर, उसको मेरे को मनूवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जब मैं लोकल एरिया जहाँ पे की कॉल है वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ के कंस्ट्रेंट्स मेरे को एनकाउंटर करने पड़ते हैं। जाहिर है मुश्किलें हजार हैं, दुश्वारियां हर मोड़ पर, लेकिन जब दिल्ली फायर सर्विस की टैगलाइन ही यही है, वी सर्व टू सेव, तो फिर इस टैगलाइन को पूरा तो करना ही है, देर से ही सही। पर अगर अब भी दिल्ली फायर सर्विस के अगले 25 साल के इस रोड मैप को सरकार ने ईमानदारी से पूरा किया तो यकीनन दिल्ली आग की जलन से बच जाएगी। कैमरामैन नासिर खान और विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हर साल दिल्ली में इसी आग की वजह से न जाने कितनी ही जानें चली जाती हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति जलकर खाक हो जाती हैं। अगर फायर ब्रिगेड का ये प्लान सचमुच जमीन पर काम कर गया तो न सिर्फ बहुत सी जानें बचेंगी, बल्कि लोगों के घर दुकान भी जलने से बच जाएंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही।